शुक्र पर्वत के बारे में कि शुक्र ग्रह और उसका क्षेत्र। तो सब लोग जानते होंगे शुक्र ग्रह कहाँ पे क्षेत्र होता है। तो क्या बोलता है, स्थान और चिन्ह, अंगूठे के दूसरे पौर के नीचे मंगल क्षेत्र के बराबर आयु रेखा से घिरा हुआ जो ऊंचा पर्वत स्थल दृश्य होना शुक्र ग्रह का क्षेत्र कहलाता है। अनुसार ग्रह भी सत रज तम गुण शुभ सम और अशुभ गुण क्रम संभव के अनुसार विभक्त किया जा सकता है। ये आपका शुक्र पर्वत होता है। ये अंगूठा जो है यहाँ से, ये अंगूठे से लेके ये पर्वत तक का, ये आपका शुक्र पर्वत कहलाता है। ये सबको लोग को मालूम होगा शुक्र पर्वत। जैसे ये बताया ना इनने कि मंगल रेख क्षेत्र के बराबर, ये यहाँ पे आपकी जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है। ये ऊपर बृहस्पति का हो गया, ये हो गया मंगल का क्षेत्र। तो मंगल क्षेत्र के नीचे से ये जो ऐसे रेखा जाती है, ये हमारी शुक्र पर्वत कहलाती है। तो शुक्र पर्वत के बारे में क्या शुभ ग्रह, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं इसके आगे कि ये शुक्र ग्रह होता है। ये आपका चंद्र पर्वत हो गया जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका चंद्र पर्वत और ये शुक्र पर्वत। तो शुक्र पर्वत में क्या कहता है, यद्यपि शुक्र क्षेत्र देखने में दूसरे सभी क्षेत्रों से ऊंचा होता है और अपनी विस्तारता तथा गुण के कारण समस्त हाथ में अपना एक विशेष ही स्थान रखता है, क्योंकि यह क्षेत्र हाथ में रक्त संचालन कर समस्त हाथ की क्रिया शक्ति प्रदान करता है। शुक्र प्रेम और सौंदर्य का एकमात्र देवता है। क्योंकि देखे होंगे सब आप लोग ने ये जरूर अपने हाथों में देखा होगा कि ये सब पर्वतों में सबसे ऊंचा शुक्र पर्वत होता है। शुक्र पर्वत क्योंकि प्रेम को भी संबंधित है और आपका रक्त संचालन से भी संबंधित शुक्र पर्वत कहलाता है। इसीलिए आप लोग ने देखा होगा सबका शुक्र पर्वत बहुत ऊंचा उठा हुआ होता है कि नहीं है? ज्यादातर लोग में होगा। कोई बताएगा? जी सर, उठा हुआ है। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, समतल सुडोल, ना अधिक ऊंचा, ना विस्तारणीय, ना छोटा और ना अति नीचा ही होता है। ऐसे ही क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। ऐसे व्यक्ति मिलनसार, समाज सेवी, संगीत मित्रों वाले, प्रिय प्रेमी, कलाकार, न्यून वासना वाले, ब्रह्म उदार, सत्यकर्मों तथा आदरणीय होते हैं। ऐसे मनुष्य अपना ही सम्मान न चाहकर दूसरों को भी सम्मानित करते हैं। वे प्रेम और अंगार के गाने, कहानी, उपन्यास पढ़ने तथा लिखने के शौकीन होते हैं। जैसे कि अब मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये है शुक्र पर्वत, दिख रहा है सबको? ये चीज, ये देखिए, यहाँ से ये पर्वत ऐसे जा रहा है और ये आ रहा है। ये आपका शुक्र पर्वत कहलाता है। देखिए ये शुक्र पर्वत ज्यादा नहीं उठा हुआ है, नॉर्मल है। इसमें ये दिख रहा है सबको? किसी में कुछ पूछना हो तो बताएं। कोई चीज इसमें? अस्थाना सर? बिल्कुल सही है, देख लिया मैंने। हम तो अपने हाथ को देखते चल रहे हैं साथ साथ। हाँ सर, तभी ये बहुत अच्छी बात है कि अपने अपने हाथ में भी देखते चलेंगे तो बहुत अच्छा क्लियर समझते चलेंगे। तो ये देखिए, हाँ क्योंकि ये शुक्र पर्वत, लेकिन बहुत लोग में देखे होंगे ये शुक्र पर्वत बहुत ही ज्यादा उठा होता है तो वो अशुभ कहलाता है। और अगर समतल है, नॉर्मल है, तो वो शुभ है। और अगर बहुत ही बैठ गया तो भी गड़बड़ है शुक्र पर्वत, क्योंकि शुक्र पर्वत क्योंकि रक्त का संचालक भी है और ये भी है। और दूसरी बात, ये प्रेम को भी संबंधित करता है। प्रेम हो गया, विवाह हो गया और संतान हो गई, ये बहुत कुछ दिखाता है इसमें। अब जैसे कि ये देखिए रेखाएं, ये ऐसे 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 रेखाएं जा रही हैं, ये देखिए, और बाट में इधर उधर काट रही हैं। अगर ये बहुत ज्यादा रेखाएं काट रही हैं और ऐसे ऐसे जा रही, तो समझ लीजिए उसको विवाह में दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। अब जैसे ये देखिए, अगर यही रेखा जी ना कटे तो कोई इतना इशू नहीं है, वो नॉर्मल है। बाकी ये रहेगा फिर प्रेम, जो विवाह होता है तो विवाह बहुत अच्छा चलता है आपका। और अगर यही विवाह में ऐसी ऐसी रेखाएं ऐसे ऐसे हैं और बहुत सारी ऐसे ऐसे रेखाएं काट रही हैं, तो समझिएगा थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है विवाह में, ये देखा गया है। और सर अगर पहले प्लेन हो और काफी सालों बाद लाइंस आ जाएं, तो कई लोगों का मैंने ऐसे भी देखा है कि शुरू में नहीं होता लेकिन बाद में जैसे रेखाएं नई बनती बिगड़ती रहती हैं। किस एज तो में यहाँ पे, लेकिन अगर देखा जाए जो रेखाएं हैं शुक्र पर्वत की रेखाएं एज के बाद ज्यादातर नहीं बदलती। जो रेखाएं मैंने देखी हैं ज्यादातर बुध की रेखाएं बदलती हैं,
और ये हम्म। की रेखाएं बदलती हैं, सूर्य की रेखाएं बदलती हैं और छोटे छोटे चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले से ही आ जाता है। अब जैसे एज होती जाती है वैसे ये रेखाएं बहुत उभरी उभरी दिखने लगती हैं। आपने किस हाँ एज जी। में देखा होगा? तो जैसे मैंने अपना ही हाथ देखा तो पहले मेरे हाथ में सिर्फ 3 रेखाएं थी, लेकिन ओवर द इयर्स जैसे काफी लाइंस हो गई हैं, जब आप बता रहे हैं ऐसे काटी पीटी। हाँ हाँ लेकिन गृहस्थी तो ठीक ही चल रही है, हाँ, तो पहले से अच्छी चल शुरुआत रही से, है हाँ अच्छी चल रही है, मतलब। शुरुआत से है। क्योंकि ये अब आपकी एक वो भी हो गई होगी, एज भी हो गई कि अगर ये शुरुआत में होता, विवाह के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर दिक्कतें होती जी जी जी। हैं। आई है तो विवाह आपका सही हुआ, अच्छा हाँ, हुआ, तो ये बाद में आई है, ये चीज बहुत। होती है। जी 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 जी। ये चीज ठीक, बिल्कुल ठीक सर। हाँ, अगर ये पहले होती तो फिर ये दिक्कतें करती हैं। अगर आप हाँ, पहले नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, और पहले नहीं थी। एक चीज मैं ये भी बताता हूँ, शुक्र पर्वत के पास ही में अगर बहुत ही यहाँ पे मंगल रेखाएं भी होती है, अगर यहाँ पे ऐसा चकोर जैसा अगर बन जाए तो साफ सुथरा बना हो किसी व्यक्ति में, तो आप ये कह सकते हैं उसको कि उसको मतलब कि ये कोर्ट वोट से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, मतलब जेल से संबंधित ऐसी संबंधित ये दिक्कतें आती हैं उस इंसान, मतलब ये भी होता है कि कभी कदार आते आते टल जाती हैं, बस चांस बन के बिगड़ जाता है। ये चीज देखा गया है। कभी आप ये ट्राई करिएगा, किसी के हाथ में अगर ये साफ साफ दिखे तो उससे पूछिए क्या ऐसा चांस बना था। ये कई चीजें रेखाएं होती हैं फिर उसको टल जाती हैं ये, लेकिन यहाँ पे देखा गया है ज्यादातर अगर मंगल रेखा मजबूत हुई, सैनिक मजबूत हुआ तो वो फिर टल जाएगा। ये चीजें हैं, कुछ कुछ पॉइंट आता है शुक्र पर्वत पे यहाँ पे दिखता है। तो ये शुक्र पर्वत एक आपका हो गया पहला जो उसमें कह रहा है। किसी को और कुछ क्वेश्चन हो तो बताइएगा। और यहीं से आप ये भी देख सकते हैं, विवाह का भी देख सकते हैं और बच्चे का भी देख सकते हैं शुक्र पर्वत से। क्योंकि शुक्र पर्वत से ज्यादा वो दिक्कतें आ रही हैं, ज्यादा है, तो बच्चे में भी दिक्कतें आ रही, लेकिन बच्चे का आप फिर यहाँ से भी देखेंगे और यहाँ से भी देखेंगे, गुरु से भी, और फिर यहाँ विवाह जहाँ पे बगल में ऐसे ऐसे रेखा विवाह रेखा होती है उसके ऊपर बच्चों की लाइन बनी होती है, बहुत पतली पतली होती हैं, तो उनको देखेंगे तो ये आप देखेंगे, उससे ये बताएंगे आप फिर। जी सर, कोई क्वेश्चन किसी का इसमें? सर इसमें जैसे अभी आप बता रहे थे कि जैसे उभार ली हुई होती है पर्वत या बहुत ज्यादा दबी हुई होती है, तो उसमें क्या फर्क आता है? सर मैं अभी इसके आगे पढ़ा रहा हूँ सर, वो मैं लाइन अच्छा। बताते चल रहा हूँ सर। डन। हाँ हाँ, मैं इसीलिए मैंने 3 पॉइंट में बांटा हुआ है कि शुभ, सम और अशुभ, तो वो तीनों में आपको आ जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि इनको गले, फेफड़े तथा तिल की बीमारी होती है, इनके हाथ चौड़े तथा उंगलियां छोटी होती हैं, शुक्र क्षेत्र का समतल होना एक शुभ लक्षण है जो कि मनुष्य के क्रियाशील तथा परिश्रमी न होने पर भी सुखमय जीवन व्यतीत करने का शुभ लक्षण है। बाकी छोटा, चौड़ा तथा छोटी उंगलियां देखे होंगे, ज्यादातर ये छोटा और चौड़ा हाथ, ज्यादातर जिनकी वेट ज्यादा होता है उनके हाथ ऐसे ही ज्यादातर आप लोग ने देखे होंगे। मैं जिनके हाइट भी कम होगी, हाइट कम होगी और थोड़े से हेल्थी होंगे तो उनके चौड़े हाथ तथा उंगलियां उनकी ज्यादातर छोटी होती हैं, तो उनमें ये दिक्कतें आ सकती हैं फेफड़े तथा दिल की बीमारी से। फिर आता है समग्र रजोगुणी प्रभाव, मतलब फिर क्या कहता है, मतलब सम में आ जाता है कि जिस मनुष्य के हाथ में शुक्र क्षेत्र अस्वाभाविक रूप से ऊंचा, विस्तृत, चौड़ा तथा मुलायम हो तो वह मनुष्य को रजोगुणी बना देता है। ऐसे व्यक्तियों की इच्छाएं बड़ी ही उत्कृष्ट तथा प्रेम लालसाएं बड़ी ही प्रबल होती हैं, वे अपने विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए पागल प्रेमी की भांति इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे ये आपका पर्वत है, ये जैसे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, अब यही बहुत ज्यादा उठ गया है और बिल्कुल टाइट नहीं है, बहुत मुलायम है ये, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर रजोगुणी प्रभाव ज्यादा आ जाता है, मतलब प्रेम वासना जिसे कहते हैं वो उनके अंदर बहुत जाग जाती है ऐसे व्यक्तियों में। अगर जिनका हाथ है, जैसे सर आपने पूछा ना समतम, ये उस पॉइंट का है। मैं पहला जो पॉइंट हमने बताया, नॉर्मल हो पर्वत, नॉर्मल पर्वत हो तो वो बेस्ट है। अगर वही पर्वत बहुत ज्यादा आपको हाई पावर में दिख रहा है, बहुत अच्छा खासा उठा हुआ है, तो ये दिक्कतें आएंगी। आई सर बात समझ लो? हाँ जी। इसमें ये क्वेश्चन है। और जिनका भी अगर आप ये देखिएगा जरूर कि जिनका भी बहुत ज्यादा हाई उठा रहता है पर्वत, उनका सूर्य जरूर मजबूत होता है, ये चीजें देखी गई हैं। मतलब जिनका भी ये पर्वत बहुत ज्यादा अच्छा खासा उठा होगा तो सूर्य उनका मजबूत होता है, लेकिन वो दिक्कतें करता है। फिर प्रेम, मतलब कि ये कह सकते हैं प्रेम, उनको प्रेम वासना उनके अंदर अच्छी होती है और ज्यादातर वो देखा गया है।
और वो भी मिलता है जब लव मैरिज ही शादी हो भी पाती उनकी ज्यादातर। फिर क्या कहता है सेकंड पॉइंट, व्यक्ति कभी कभी मानसिक ठेस पाने पर पूर्ण रूप से ईश्वर भक्त भी हो जाता है, जिसका ज्ञान लोगों को उनकी मृत्यु के पश्चात होता है। सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शुक्र का रजोगुणी प्रभाव मानव के लिए विशेष हितकारी नहीं है। अब ये देखिए, इसमें व्यक्ति कभी कभी मानसिक ठेस पाने पूर्ण, और ये केस मैंने एक खुद का देखा हुआ है, एक मेरे जानने में है, उपाध्याय जी हैं, तो उनका ये हाथ जो था वो बहुत ही ज्यादा रजोगुणी प्रभाव है, मतलब कि बहुत पर्वत उठा हुआ था। तो वो थोड़ा सा इस चीज को नहीं मानते थे, वो इधर उधर जाते थे, और अभी मतलब मुझसे छोटे हैं एज में, और अब प्रेजेंट टाइम में ये हो गया कि हर महीने वो वहां पहुंच जाते हैं वृंदावन। तो मतलब भक्ति की तरफ उनका लगाव बढ़ता चला जा रहा है। ये चीजें इसमें देखी गई, और उनका विवाह भी अभी है, मतलब कि शायद से नवंबर में विवाह भी है, और वो भी जानने में ही कर रहे हैं। तो ये चीज मैंने उनके हाथ में ये चीज देखी थी, और उनका बहुत अच्छा खासा उठा हुआ है पर्वत, शुक्र पर्वत। ये कुछ चीजें हैं। अगर जैसे आप लोग का भी ये जो पॉइंट पढ़ाते हैं, आप लोग एक दो जगह ट्राई किया करें तो थोड़ा सा क्लियर होते चला जाता है। किसी में आ रहा है, घर में ही देखें। अब आता है सर अशुभ ग्रह तमोगुणी प्रभाव। बाकी जैसे तीसरा पॉइंट, जैसे आपने कहा कि समतल मतलब बंद। अब देखिएगा, इनके हाथ में कोई भी पर्वत आपको साफ साफ उठा नहीं दिख रहा है। दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा होगा। अब ये देखिए शुक्र पर्वत कितना नॉर्मल है इनका, कोई बताएगा? ये देखिए शुक्र पर्वत इनका बिल्कुल नहीं उठा हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल है, और ना इनका ये अच्छा उठा हुआ है, ना इनका ये अच्छा उठा हुआ है। तो इनके विवाह में दिक्कतें आई कि जिस मनुष्यों के हाथों में शुक्र का क्षेत्र विशेष रूप से छोटा, मोटा, गुदगुदा, नीचा या अति ऊंचा, लुचुक, पीलापल हो, पीलापल, ये देखिए इनका हाथ पीलापन भी लेके आ रहा है, तो उन मनुष्यों को इसका प्रभाव तमोगुणी बनाए बिना नहीं छोड़ता। जिनके हाथों का रंग पीलापन लिए श्वेत होता है, ऐसे मनुष्य स्त्रियों को ना चाहकर युवकों की चाहते हैं। ये इच्छाएं तब और भी बढ़ जाती हैं जब शनि और मंगल क्षेत्र भी अशुभ फलदायक पड़े। ऐसे व्यक्ति नशा करते, सिगरेट पीते, अश्लील गजलें गाते, धर्म कर से दूर रहकर दिखावा और भाव में प्रेम प्रदर्शित करते हैं। अब इस व्यक्ति का क्या हुआ कि अगर ये भी दबा हुआ है, और शनि, ये रहा सूर्य, शनि और ये रहा सूर्य आपका, अगर ये भी मंगल और ये भी गड़बड़ रहा आपका, तो समझिए कि इनको ये दिक्कतें आएंगी ही आएंगी, और पीलापन लिए हुए हाथ है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? प्रथम तो इनके विवाह ही नहीं होते, और यदि हुए भी तो केवल वासना तृप्ति के लिए ही होते हैं। इनका कोई धर्म नहीं होता, ये अपने मनमाने कार्य को करना अपना धर्म समझते हैं। शुक्र ग्रह के क्षेत्र के नीचोमुख होने से मनुष्य भी अश्लील कविता, प्रेम और विराह, प्रिय या अपने प्रिय को पाने के लिए मंत्र तंत्रवाद का आश्रय लेकर जादू टोने में विश्वास करते हैं। तो ये चीज है 3 पॉइंट। सर इसमें आपको वो है सर, ये तीनों चीज आपको सर आ गया होगा। अगर जिसका भी समतल हुआ, अगर नॉर्मल है, तो इसमें ये दिक्कतें आएंगी, और जिनका बहुत उठा हुआ तो उसको मैंने जो पढ़ाया आपको वो दिक्कतें आएंगी, और जिसका मीडियम है तो वो चीज है। तो इसमें कोई क्वेश्चन सर आपका? अगर नहीं सर। हाँ नहीं, ये क्लियर होगा आपका सर क्वेश्चन जो आपने पूछा था? जी। ये चीजें हैं तीनों कि अगर वो आप जब देखेंगे तो ये चीजें आपको दिखेंगी। अब देखिए इनका बिल्कुल समतल हाथ है, ना इनका शुक्र पर्वत अच्छा उठा हुआ है, ना इनका ये उठा हुआ है, क्या कहते हैं, गुरु, और ना इनका उठा हुआ है बुध। और देखिए इनका पूरे सब कुछ ये पूरे बैठे हुए हैं, और पीलापन लिए हुए हाथ है, तो इनके विवाह होने में दिक्कतें आई थी। ये चीजें होता है।